यह रेड क्वीन है, एक बेरहम रानी जिसका सिर जन्म से ही कुछ ज्यादा बड़ा और विकृत था। इसके इसी बड़े सिर की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे वो ताज छिन गया जो असल में उसका हक था। और ये सब हुआ उसकी अपनी बहन व्हाइट क्वीन की वजह से। उसे उनसे नफरत है, हर एक से। इसी नफरत में उसने जैबरवॉक को आजाद किया और पूरे आधे राज्य को तबाह कर दिया। उस दिन के बाद से वो और उसकी बहन दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। यहीं उसने अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से खड़ा किया और यहीं टाइम लॉर्ड की नजर उस पर पड़ी। वो उसे पसंद करता था, अक्सर उसे खुश करने के लिए छोटी मोटी चीजें लाता था, लेकिन अब उसे मोहब्बत पर भरोसा नहीं रहा था। फिर भी उसके अपने मतलब थे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा खजाना था जो वक्त के पार सफर कर सकता था, क्रोनोस्फियर। उसे अतीत में जाकर अपनी बहन से बदला लेना था। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नत की, लेकिन क्रोनोस्फियर उसके लिए बेहद कीमती था। टाइम लॉर्ड ने साफ मना कर दिया। फिर किस्मत ने पलटा खाया। एलिस मैड हैटर के परिवार को बचाने के लिए क्रोनोस्फियर चुराने आई। उसे क्या पता रेड क्वीन ने ही उसके परिवार को कैद कर रखा था। उसे मालूम था कि वो जरूर आएंगे। उसने एक साधारण चाल से सबका ध्यान भटका दिया और व्हाइट क्वीन को अकेले वक्त के सफर पर ले गई। वे उसी रात में लौटे जहाँ से सब शुरू हुआ था। उसकी बहन ने टार्ट चुराया था, लेकिन इल्जाम रेड क्वीन पर डाल दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद पक्के सबूत सामने होने के बावजूद वो सच मानने से इनकार कर देगी। गुस्से में उसने वो मना किया हुआ दरवाजा खोल दिया और उंगली उठाकर कहा, यही है असली चोर। लेकिन वक्त के दो अलग अलग रूप एक साथ नहीं रह सकते थे। समय का जहर उससे फैलने लगा। उसी पल एलिस वहाँ पहुँच गई। हालात हाथ से निकलते देख उसने फौरन गोले को एक्टिव कर दिया ताकि वो एटर्नल पैलेस लौट सके। एक पल भी गंवाने का वक्त नहीं था। दुनिया पूरी तरह जमने से पहले गोले को वापस पहुंचाना जरूरी था। समय का क्षरण हर तरफ फैलने लगा। एक एक करके सब इसकी चपेट में आ गए, यहाँ तक कि टाइम लॉर्ड भी इससे नहीं बच पाया। आखिरी लम्हे में एलिस कामयाब हो गई। वक्त बहाल हो गया। सब लोग फिर से चलने लगे। जब रेड क्वीन होश में आई तो लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला। वो अपने दिल का बोझ और नहीं दबा पाई। हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी टूटी हुई आवाज ने सब कुछ बाहर निकाल दिया। और तब उसकी बहन ने आखिरकार उससे माफी मांगी। उसे समझ आ गया कि इतने साल पहले उसे फंसाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे एहसास हुआ कि सारी बदकिस्मती उसी एक रात से शुरू हुई थी। उसकी माफी के साथ उसके दिल में जमा नफरत का पहाड़ एक पल में पिघल गया। तभी उसे समझ आया उसने कभी सत्ता नहीं चाही थी, ना ही बदला। शुरू से आखिर तक वो बस एक सच्ची माफी चाहती थी।